सौंदर्य और ग्रे, एक बुद्धिमान नेता। एक बार की बात है, एक हिरण था जो हजारों के झुंड का नेता था। उनके दो बेटे थे। एक बहुत पतला और लंबा था, उसकी चमकदार आंखें और चिकने लाल बाल थे। उन्हें ब्यूटी कहा जाता था। दूसरे का रंग स्लेटी था, वह भी पतला और लंबा था और उसे ग्रे कहा जाता था। एक दिन जब वे पूरी तरह बड़े हो गए, उनके पिता ने ब्यूटी और ग्रे को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं हिरणों के इस बड़े झुंड की देखभाल के लिए वह सब नहीं कर सकता जो आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि आप, मेरे दो बड़े बच्चे, नेता बने, जबकि मैं उनकी देखभाल से सेवानिवृत्त हो रहा हूं हर समय। हम झुंड को विभाजित करेंगे और आप में से प्रत्येक 500 हिरणों का नेतृत्व करेगा। तो ऐसा किया गया। भारत में जब फसल का समय आता है तो हिरण हमेशा खतरे में रहते हैं। चावल अपने उच्चतम स्तर पर है और हिरण खेतों में जाकर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अपनी फसलों के विनाश से बचने के लिए मनुष्य हिरणों को पकड़ने और मारने के लिए गड्ढे खोदते हैं, जमीन में नुकीले डंडे लगाते हैं और पत्थर के जाल बनाते हैं। ये जानकर कि यह मौसम था, बुद्धिमान बूढ़े हिरण ने दो नए नेताओं को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें खतरनाक कृषि भूमि से दूर पहाड़ी जंगल में झुंडों को ले जाने की सलाह दी। इस तरह उसने हमेशा हिरण को घायल होने या मारे जाने से बचाया था। फिर फसल समाप्त होने के बाद वह उन्हें निचली भूमि पर वापस ले आता था। चूंकि वह यात्रा के लिए बहुत बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए वह पीछे छिपा रहता था। उन्होंने उन्हें सावधान रहने और सुरक्षित यात्रा करने की चेतावनी दी। ब्यूटी अपने झुंड के साथ पहाड़ी जंगल की ओर निकल पड़ी और ग्रे भी अपने झुंड के साथ निकल पड़ा। पूरे रास्ते में गांव वालों को पता था कि यही वह समय है जब हिरण निचले खेतों से ऊंचे देहात की ओर चले जाते हैं। इसीलिए वे रास्ते में छिप गए और जब वे वहां से गुजरे तो उन्होंने हिरण को मार डाला। ग्रे ने अपने पिता की बुद्धिमानी भरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। सावधान रहने और सुरक्षित यात्रा करने के बजाय वह हरे भरे पहाड़ी जंगल में जाने की जल्दी में था। इसलिए वह अपने झुंड को लगातार घुमाता रहा, रात के दौरान, सुबह और शाम को, और यहां तक कि दिन के उजाले में भी। इससे लोगों के लिए ग्रे के झुंड में हिरणों को धनुष और तीर से मारना आसान हो गया। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए, बाद में दर्द से कराहते हुए मर गए। ग्रे केवल कुछ जीवित बचे हिरणों के साथ जंगल में पहुंच गया। लंबा चिकना लाल बालों वाला सौंदर्य इतना बुद्धिमान था कि वह अपने बढ़ते झुंड के लिए खतरे को समझ सकता था। इसीलिए वह बहुत सावधान था। वह जानता था कि गांवों और सभी मनुष्यों से दूर रहना अधिक सुरक्षित है। वह जानता था कि यह दिन के समय, यहां तक कि सुबह या शाम को भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए वह अपने झुंड को गांवों के चारों ओर घुमाता था और केवल आधी रात में ही घूमता था। ब्यूटी का झुंड पहाड़ी जंगल में सुरक्षित और स्वस्थ पहुंच गया। कोई भी मारा या घायल नहीं हुआ। दोनों झुंडों ने एक दूसरे को पाया और फसल का मौसम खत्म होने तक पहाड़ों में ही रहे। फिर उन्होंने कृषि भूमि वाले देश में वापसी शुरू कर दी। ग्रे ने पहली यात्रा से कुछ नहीं सीखा था। चूंकि पहाड़ों में ठंड हो रही थी, वह गर्म निचले इलाकों में जाने की जल्दी में था। इसलिए वह पहले की तरह ही लापरवाह था। फिर लोग रास्ते में छिप गए और हिरण पर हमला कर उसे मार डाला। ग्रे के सभी झुंड मारे गए, बाद में ग्रामीणों द्वारा खा लिए गए या बेच दिए गए। ग्रे स्वयं एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यात्रा में जीवित बचे थे। ब्यूटी ने पहले की तरह ही सावधानी से अपने झुंड का नेतृत्व किया। वह सभी 500 हिरणों को पूरी तरह सुरक्षित वापस ले आए। जब हिरण अभी भी दूरी पर थे, तब बूढ़े मुखिया ने अपनी हिरणी से कहा, हिरण को हमारे पास वापस आते हुए देखो। ब्यूटी के साथ उसके सभी अनुयायी हैं। ग्रे अपने पूरे 500 झुंड के बिना अकेले लंगड़ाते हुए वापस आता है। जो अच्छे गुणों वाले बुद्धिमान नेता का अनुसरण करें, वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जो लोग मूर्ख नेता का अनुसरण करते हैं, जो लापरवाह है और केवल अपने बारे में सोचता है, वह मुसीबत में पड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद बूढ़ा हिरण मर गया और उसका पुनर्जन्म हुआ जैसा वह योग्य था। ब्यूटी झुंड की मुखिया बन गई और लंबा जीवन जिया। सभी ने उसे प्यार किया और उसकी प्रशंसा की। नैतिक बात यह है, एक बुद्धिमान नेता अपने अनुयायियों की सुरक्षा को पहले रखता है। यह वाक्यांश एक नेता द्वारा उन लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करता है जिनका वे नेतृत्व करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है
कि प्रभावी नेतृत्व में ऐसे निर्णय लेना शामिल है जो उनके मार्गदर्शन के तहत लोगों के शारीरिक, भावनात्मक और समग्र कल्याण की रक्षा करते हैं। यह सिद्धांत सहानुभूति, जिम्मेदारी और इस समझ पर प्रकाश डालता है कि नेता के कार्य उनके अनुयायियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस विचार को पुष्ट करते हुए कि एक जिम्मेदार नेता अपनी टीम की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।